Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of a reason. Mark the correct choice as. अगर assertion और reason दोनों सही हो और reason एक सही explanation हो assertion का, then you will mark A. If assertion and reason both are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion, you will mark B. And you will mark C if assertion is true but reason is false. And finally you will mark D if both assertion is also false and reason is also false. Now the assertion is saying a combination of two SHM, है ना, दो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो उनका जो SHM होता है विद आर्बिट्ररी एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड सेम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेज भी सेम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, पीरियोडिक हो। मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है एसएचएम का जिसका एम्पलीट्यूड और फेज भी दोनों आर्बिट्ररी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, पीरियोडिक हो। ये आपका सही है। बिकॉज ये सही क्यों है? क्योंकि बेटा जब भी कॉम्बिनेशन होता है दो अगर अलग अलग स्प्रिंग का या फिर दो अलग अलग एसएचएम का, तो उस केस में एम्पलीट्यूड और फेज भले ही आर्बिट्ररी हो, लेकिन अगर वो पीरियोडिक होते हैं तो पीरियोडिक होने की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर वो पीरियोडिक होते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो एक की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है अदर के फ्रीक्वेंसी से, है ना। यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स चेक, है ना। मैं इसको लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू, है ना, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs, है ना, with arbitrary amplitude and phases is periodic if frequency of one wave or frequency of one is integral multiple of अदर, ठीक है ना, अदर एसएचएम। बात समझ में आया? यानी कि दो वेव या फिर दो एसएचएम अगर आर्बिट्ररी एम्पलीट्यूड और आर्बिट्ररी फेसेस के साथ हो भी तो जरूरी नहीं है पीरियोडिक हो, क्योंकि पीरियोडिक होने की एक कंडीशन है। वो पीरियोडिक तभी होंगे जब उनकी फ्रीक्वेंसी एक एसएचएम के फ्रीक्वेंसी जो हो दूसरे एसएचएम के फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है। रीजन क्या बोला है? रीजन बोला गया है बेटा कि ए पीरियोडिक मोशन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट हार्मोनिक मोशन विद एप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड। सही तो ये भी है, लेकिन रीजन सही नहीं है। रीजन क्या होना चाहिए? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एसएचएम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर एसएचएम, देन ये ट्रू होता। तो ट्रू तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, देन वी विल मार्क ऑप्शन बी, because for B both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. So I hope you understood it well. All the best.